वर्क डन इक्वल टू एन एफ ई सेल। क्या होता था? वर्क डन इक्वल टू एन एफ ई सेल। एन एफ क्या होता था? चार्ज और ई पोटेंशियल। वर्क डन इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल, ये देख लिए थे। अब देखो फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स से हमको क्या पता है? तो वी नो दैट, लिखो, हमको पता है क्या? वर्क डन इक्वल टू होता है, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? माइनस ऑफ डेल्टा जी। वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा जी। वी नो दैट decrease in delta G of a system, decrease in delta G यानी gives free energy of a system is determine the maximum oftenable प्रायः oftenable OFTENABLE work done by the system if there is no work done due to वॉल्यूम एक्सपेंशन। हाँ, तो वर्क डन क्या होता है बेटा? वर्क डन इक्वल टू हम लोग क्या बोले? वी नो दैट डिक्रीज इन हाँ ऑफ अ सिस्टम डिटरमाइन, यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी जितना निगेटिव होगा, ठीक है, वो हमको क्या देगा? वर्क डन। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में पढ़े हैं, वर्क डन इक्वल टू होता है माइनस ऑफ डेल्टा जी। वर्क डन का और भी कई सारे फॉर्मूले हैं, याद है? सब भूल गए? एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा जी को बेटा इसके टर्म में डेल्टा जी इक्वल टू, क्योंकि डब्ल्यू इक्वल टू होता है एन एफ ई सेल माइनस ऑफ, लिख सकते हैं? कोई परेशानी? किसी को कोई दिक्कत? हाँ, यही स्टैंडर्ड स्टेट में हो, एट स्टैंडर्ड, एट स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होगा? डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ सेल। बहुत ही बढ़िया, माइनस ऑफ एन एफ ई नोट सेल। ठीक है, अब पहले वाले इक्वेशन में आ जाओ। जब हमने लिखा डेल्टा जी इक्वल टू क्या बताए थे? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू बोले थे, और यहाँ पे क्यू क्या था? रिएक्शन क्वेश्चन लिखे थे। हाँ, अब इस वैल्यू को यहां रखो, डेल्टा जी को, क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ एन एफ ई सेल इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ ई नोट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है, समझ गया? अब हमको क्या करना है? इस एन एफ को यहां से रिमूव करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? ई सेल का फॉर्मूला, कंसंट्रेशन सेल, कंसंट्रेशन और सेल का क्या रिलेशन है, उसके उस रिलेशन को जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये तो ऐसे हो सकता है ना, माइनस ऑफ एन एफ से डिवाइड कर दो, इसमें कोई पैसा नहीं लगा ना। माइनस एन एफ माइनस एन एफ माइनस एन एफ माइनस एन एफ कट गया, क्या बच गया सर? ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी एल एन क्यू, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
बाय एन एफ, यही होता है सेल का फॉर्मूला। अच्छा क्यू तो पता ही है क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये होता है ना, कि कुछ और होता है? ठीक है, एट स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होता है, R इक्वल टू 8.314 जूल, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, और 298 केल्विन होता है। और फेराडे की वैल्यू कांस्टेंट होती है, नहीं होती है? तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, किसको, तो देखो आर टी बाई एफ हमको क्या मिल गया, एक कांस्टेंट। आर की वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर 298 96500, ठीक है, करने पे हमको इसकी वैल्यू आती है, कितनी आती है, 0.059, कितना आएगा, 0.059, ठीक है, क्या सर? तो ये जो इक्वेशन है जिसको हमने स्टार से अभी रिप्रेजेंट किया है, मार्कर कह रहा है हम नहीं लिखवाएंगे अब से, तो क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, ये पूरक टर्म क्या है, 0.059 बाय एन और एल एन क्यू। अच्छा देखो, अब हमको एल एन को भी क्या करना है, लॉग में कन्वर्ट करेंगे, तो लॉग में कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है, 2.303 से लिख देंगे, तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, नहीं बेटा रुक जाओ, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मिटाने दो, हमारा वो कहाँ गया डस्टर, इसको ना थोड़ा सा हमको चेंजिंग करना है, पहले पहले रुक जाओ, इसी इक्वेशन को ई सेल, ई सेल इक्वल टू ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, क्या होगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग क्यू हो जाता है, ठीक है, समझ गए ना? एल एन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2.303 लॉग होती है, हाँ, ये जो मैंने वैल्यू अभी लिखे है ना, इसको ऐसे भी करो, 2.303 से मल्टीप्लाई भी करो, तब जाके होगा, ठीक है, थोड़ा सा इसको सही कर लेना, करेक्शन गलती होगी, सॉरी, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0. देखो ये सब क्या है, कांस्टेंट है ना, हाँ, 0.059 बाय एन लॉग क्यू होगा, अब एल एन क्यू नहीं होगा, क्या होगा, यही, ठीक है, लॉग क्यू होगा, इसी को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं नॉस्ट इक्वेशन, क्या बोलेंगे, वैसे ये सारे क्या है, नॉस्ट इक्वेशन ही, उसी का तो डेरिवेशन है, एन ई ए आर, क्या स्पेलिंग देखो तो नॉस्ट इक्वेशन की, एन ई आर है, एन ई आर, एन ई आर एन एस टी, नॉस्ट इक्वेशन,
ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? नॉर्स्ट इक्वेशन। नोट कर लिए? मान लो कोई रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, कौन सा रिएक्शन हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, ठीक है। जैसे जिंक Cu2+, Zn2+ और Cu हो जाता है, ये होता है ना? हाँ, इसके लिए इसका Q क्या लिखेंगे बच्चा? कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+, कंसंट्रेशन ऑफ Cu अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Zn, कंसंट्रेशन ऑफ। बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। दिस इज सॉलिड, दिस इज सॉलिड, और ये क्या है? एक्वस। ये भी क्या है? एक्वस। फोर सॉलिड एंड लिक्विड, जो कंसंट्रेशन एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी कांस्टेंट क्या हो जाती है, यानी कंसंट्रेशन क्या हो जाते हैं? 1। ठीक है, इसका मतलब ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो यहां से Q क्या आएगा बच्चा? कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ और कंसंट्रेशन ऑफ, यही होगा ना? यही होगा ना? तो यहां से इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं सर? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+। ई सेल, ई नोट सेल, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+। ठीक है, क्या कुछ पूछना है? इस रिएक्शन के लिए क्या लिख सकते हैं हम? नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन का फॉर्म क्या होगा? ये होगा ना, और बुक में कोई एग्जांपल दिया हुआ है, देखो तो। ठीक है, लिखा हुआ है ना, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल RT/NF ठीक है, हाँ कौन सा? एन की वैल्यू कितनी? 2 इलेक्ट्रॉन है, एन की वैल्यू 2 होगी। यहाँ पे एन इक्वल टू कितना होगा? हाँ, कितना इलेक्ट्रॉन गेन और लूज हो रहा है, वही तो एन होता है। किसमें एन नहीं लिखा है? वैसे पता हो जाना चाहिए ना यहाँ पे। हाँ, इक्वेशन में 2 लिख देंगे, लिख दो, ठीक है। यहाँ पे N2 लिख देंगे, हाँ सॉरी, N की जगह पे ये 2 लिख दो, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, मैम ने बताया अप्रॉक्स 0.6 ले सकता है, 0.06 ले सकता है, ले सकता है, ठीक है, तुम ले सकता है। जब क्या हो वैल्यू? एक सिग्निफिकेंट फिगर में। जब 2 में हो तो क्या लेना पड़ेगा? 59 ही लेना, पता है ना सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे व्हेन, अब देखो इस इक्वेशन को देखो, जरा ध्यान से देखना।
या इसको देखो, कहीं भी देखो, सब एक ही है, ये भी एक ही है, ये भी एक ही है। व्हेन q इक्वल टू 1, जब q क्या हो 1, तो log की वैल्यू क्या हो जाती है लड्डू, 0। यानी q 1 हो तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 हुआ तो ये सब क्या होगा, 0। इसका मतलब ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी स्टैंडर्ड स्टेट में ही है। ठीक है, अरे बुझाता रहो, क्या बुझाता नहीं। हाँ, व्हेन q ग्रेटर देन 0, q क्या हो, यानी कि ये पॉजिटिव है, क्या है ये, तो ये सारी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। हाँ, और ई सेल जो आ रहा है वो किसी के माइनस करने के बाद आ रहा है ई नोट सेल से, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ज्यादा होगा या ये ज्यादा होगा, कौन ज्यादा होगा, ई नोट सेल ज्यादा होगा, क्योंकि हम ऐसे लिख रहे हैं 3 इक्वल टू 5 - 2, 3 इक्वल टू 5 - 2 लिख रहे हैं, तो 5 ज्यादा है या 3 ज्यादा है। हाँ, एक क्वांटिटी है जो क्या हो रहा है, किसी के क्वांटिटी से माइनस करने के बाद वो इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो क्वांटिटी ज्यादा है ना जिसमें माइनस की है। हाँ, ये मालूम है, नहीं मालूम है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, log q पॉजिटिव होगा, log q पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव। हाँ, ठीक बा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई नोट सेल ग्रेटर देन ई सेल होगा, यानी स्टैंडर्ड स्टेट वाला होगा वो ज्यादा होगा। इस पे क्वेश्चन आते हैं। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, व्हेन q लेस देन 0, देन log q क्या होगा, नेगेटिव होगा, log q क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब log q नेगेटिव होगा, इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव और ये वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब कोई चीज वैल्यू इक्वल हो रहा है, प्लस होने के बाद हो रहा है, इसका मतलब जैसे मान लो 7 इक्वल टू 5 + 2 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला क्या होगा, इस बार क्या होगा, ई सेल ग्रेटर देन हो जाएगा ई नॉट सेल। ठीक है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू की वैल्यू पे। ठीक है, इसको मिटाऊं, इसको, बोलो जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हो देश का, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। और क्या होता है, और क्या होता है, हाँ जी, कौन सी दुनिया में हो, दिख रहा है, देखो एक एक डायग्राम है, उसको नोट डिनोट कर लो सारे, रिएक्शन इधर आएगा, डेल्टा क्या आएगा, डेल्टा या, हाँ चलो डेल्टा जी लिख दो और इधर लिख दो ई सेल। ठीक है, समझ गए। हाँ, यदि मान लो डेल्टा जी निगेटिव है, क्या हो रहा है, डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव है, तो ई सेल मान लो पॉजिटिव है, ई सेल क्या होगा,
पॉजिटिव होगा ना, नहीं समझे? क्योंकि डेल्टा जी क्या लिखते थे, माइनस ऑफ एन एफ ई सेल, ये निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सब खत्म वाली बात। और थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हैं, डेल्टा जी यदि निगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, यानी कि ये सेल अपने आप रिएक्शन करेगा, ठीक है। और डेल्टा जी क्या हो, पॉजिटिव हो, इसका मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव है, ई सेल नेगेटिव हो जाएगा, और ई सेल नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो समझ में आ रहा है क्या? और डेल्टा जी जीरो, इसका मतलब ई सेल भी क्या हो, जीरो, और ई सेल जीरो हो तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है। कहाँ पे है, यानी कि जो रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। ये किसका रिलेशन है, डेल्टा जी और ई सेल का रिएक्शन के साथ। डेल्टा जी नेगेटिव स्पॉन्टेनियस, तो हमको ई सेल को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाने के लिए ई सेल का क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यदि निगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम, ये तो पढ़ा दिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स इक्वेशन, ये है ना। ये क्वेश्चन लिखो तो, represent the cell in which the following reaction takes place। रिएक्शन हो रहा है, कैसा रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है mg सॉलिड प्लस 2ag प्लस कंसंट्रेशन है 0.0001 m gives you mg2 plus 0.130 m plus 2ag solid, 2ag solid, calculate the E cell if E naught cell equal to 3.17 वोल्ट, फाइंड करो तो। पहले तो सेल को रिप्रेजेंट करो, सेल कैसा बनेगा, सेल नोटेशन बताया था ना, पहले तो सेल नोटेशन से सेल को रिप्रेजेंट करो, किसके थ्रू, ये पैरेलल लाइन के थ्रू, यानी सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, पैरेलल लाइन में बोले सॉल्ट ब्रिज। इसमें किसका कैसे दिख रहा है, किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Mg से Mg2 प्लस में जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag बना रहा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, एनोड पे, ये कहाँ जाएगा, कैथोड पे। तो लिखो तो, अरे तो सेल रिप्रेजेंटेशन करने आना चाहिए। ये भी मार्कर गया, कि दुख खत्म हो गया, देखो वहां तक दिख रहा है पूरा।